हेलो। सो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि z और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। z और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के एम्पलीट्यूड में ये रिलेशन है। तो सपोज अगर मैंने z और w दो कॉम्प्लेक्स नंबर माने तो आइलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, r इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा, यानी मॉडुलस और उसका आर्गुमेंट। तो मॉडुलस मैंने r लिखा, तो पर दोनों का मॉडुलस सेम है, ई रेस टू आयोटा थीटा, और इसका लिखा ई रेस टू आयोटा फाई। और क्वेश्चन में दे रखा है कि थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू पाई। तो फाई कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, या फिर थीटा लिखता हूँ तो थीटा हो जाएगा पाई माइनस फाई। तो z इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस टू आयोटा, थीटा की जगह रखा तो पाई माइनस फाई, तो ये होगा r इंटू ई रेस टू आयोटा पाई इंटू ई रेस टू माइनस आयोटा फाई। तो z इज इक्वल टू, अब ई रेस टू आयोटा पाई कितना होता है, -1 आइलर फॉर्म से, तो ई रेस टू आयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, थीटा को पाई रख दो तो ई रेस टू आयोटा पाई -1 आ जाएगा। तो ये हो गया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, तो r इंटू ई रेस टू माइनस आयोटा फाई, और r इंटू ई रेस टू माइनस आयोटा फाई w का कॉन्जुगेट है, तो ये हो गया z इज इक्वल टू डब्ल्यू बार पर, तो z इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बार। तो दिस इज द आंसर, तो c विल बी द आंसर। तो z इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बार। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर। तो ये 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले क्वेश्चन सॉल्व कर देता है। तो रोटेशन ऑफ अ वेक्टर, इसका क्या मतलब है, वो बोल रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, तो होता क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा बी विच इज़ ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा बी, ऑर्डर्ड पेयर यानी पॉइंट, और पॉइंट यानी पोजीशन वेक्टर। तो एक्चुअली एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन ट्रीट एज अ पोजीशन वेक्टर, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन ट्रीट एज अ पोजीशन वेक्टर। तो ये एक z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अच्छा, अब इसमें केसेस बनेंगे, वो केसेस मैं बताता हूँ। तो z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि थीटा एंगल पर है, थीटा आर्गुमेंट है उसका, और मॉडुलस r है। तो z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस भी r है, तो दोनों का मॉडुलस सेम है, पर उसको फाई डायरेक्शन से, फाई एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, फाई एंगल से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है। तो कहने का मतलब है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर को फाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करने पर z1 मिल रहा है। तो बताओ z1 इन टर्म्स ऑफ z1 इन टर्म्स, तो तुम इसको ऐसे भी देख सकते हो कि एक पॉइंट रोटेट होके गया है, तो एक पॉइंट ओरिजिन के अबाउट अगर रोटेट करें, तो एक पॉइंट ओरिजिन के अबाउट रोटेट होके z1 पोजीशन पे गया है, तो उस z1 की नई लोकेशन पे कोऑर्डिनेट्स बताने, यानी नई लोकेशन पे कॉम्प्लेक्स नंबर बताना है, मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना है, मतलब z1 और z में रिलेशन बताना है। तो देखो, तो z1 कितना हो जाएगा, r इंटू ई रेस टू आयोटा आर्गूमेंट यानी थीटा प्लस फाई, और z क्या था, r इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा। तो z1 इज इक्वल टू r इंटू ई रेस टू आयोटा थीटा, आयोटा थीटा इंटू ई रेस टू आयोटा फाई लिख सकते हैं। तो z1 इज इक्वल टू, तो ये हो गया z इंटू ई रेस टू आयोटा फाई। अब इसको याद करना बहुत आसान है, ये देखो, ये न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर ओल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू ई रेस टू आयोटा रोटेशन, तो ये न्यू हो गया, ये ओल्ड हो गया, और ये रोटेशन हो गया। इसको और कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि z1 का लेंथ चेंज हो जाए, तो z1 की लेंथ चेंज हो जाए, तो ऐसा भी पॉसिबल है, तो फिर वो अगला केस होगा। तो एक्चुअली इसके अंदर केसेस क्या क्या बनेंगे, तो पहला केस क्या बना कि जब रोटेट किया तो दोनों का लेंथ सेम है। तो दूसरा केस क्या बनेगा कि दोनों की लेंथ अलग हो जाएगी और ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया। तो पहले केस में ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया, ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया और लेंथ सेम है। दूसरे केस में क्या हुआ, ओरिजिन के अबाउट रोटेट किया लेकिन लेंथ चेंज हो गई। और तीसरे केस में क्या होगा कि किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट किया और लेंथ भी चेंज हो गई। तो यानी पॉइंट भी कोई और है जिसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं और लेंथ भी चेंज हो रही है। तो ये क्या होगा, ये जनरल केस हो जाएगा। तो ये जनरल केस अपने को समझना है। तो ये पहला वाला जो है वो स्पेसिफिक केस है, क्योंकि इसके अंदर ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं और लेंथ
चेंज नहीं हो रही है। तो धीरे धीरे करके तीसरे केस तक पहुंचेंगे। तो देखो, तो इसको तुम इस तरह से ध्यान रखो, न्यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओल्ड यूनिट वेक्टर इंटू ई रेज टू आयोटा रोटेशन, रोटेशन। तो अब वो केस लेते हैं जब ओरिजिन के अबाउट तो रोटेट कर रहे हैं, पर लेंथ चेंज हो गई। ओरिजिन के अबाउट रोटेट कर रहे हैं पर लेंथ भी चेंज हो गई। तो ये कोई न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, ये Z, और इसको फाई से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया। तो Z कॉम्प्लेक्स नंबर को फाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में किया तो Z1 मिला। तो क्या होगा, न्यू यूनिट वेक्टर Z1 अपॉन उसकी लेंथ, ओल्ड यूनिट वेक्टर Z अपॉन मॉड Z इंटू ई रेज टू आयोटा रोटेशन। तो दिस इज द आंसर। फिर सेम ऐसे ही अगर किसी पॉइंट के अबाउट किया होता तो, थर्ड केस ले रहे हैं कि किसी पॉइंट के अबाउट किया होता तो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसा हम कर रहे हैं, Z1 के अबाउट Z2 को रोटेट कर रहे हैं और Z3 मिल रहा है, लेंथ भी अलग है। बट ये ध्यान रखना, फाई जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, फाई जो होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए। तो देखो, तो Z2 माइनस Z1 वेक्टर को फाई से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो कौन सा वेक्टर मिला, Z3 माइनस Z1। ये वेक्टर कैसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ Z2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Z1, Z3 माइनस Z1 यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ Z3 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Z1। तो न्यू यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर अपॉन उसकी लेंथ इज इक्वल टू ओल्ड यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर अपॉन उसकी लेंथ इंटू ई रेज टू आयोटा रोटेशन। और ये ध्यान रखना, रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और यहाँ पे पॉइंट रोटेट हो रहा है। 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट होती थी, पर कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पॉइंट को रोटेट किया है। तो दोनों में अगर रिलेशन निकालना है तो क्या होगा, तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 45 डिग्री रोटेशन का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस 45 डिग्री। तो बस माइनस का फर्क आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में पॉइंट रोटेट हो रहा है, जबकि 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट हो रही है। तो अगर तुम्हें रिलेशन निकालना है तो माइनस का फर्क आ जाएगा। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के जो फॉर्मूले हैं फाई, ये फाई को माइनस फाई से रिप्लेस कर दो तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के फॉर्मूले आ जाएंगे। तो फाई की जगह माइनस फाई से रिप्लेस कर दो तो 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिलेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कंडीशन फॉर विच Z1, Z2, Z3 are the vertices of equilateral triangle. So are the vertices of equilateral triangle. तो ये क्या कह रहा है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। तो जैसे देखो, ये हो गया Z1, ये हो गया Z2 और ये हो गया Z3। तो पहली चीज़, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं तो लेंथ बराबर होंगी, है ना, और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होगा, अब पॉइंट आता है कि रोटेशन लगाना कैसे है। ये A कोऑर्डिनेट हो गया, ये B कोऑर्डिनेट हो गया और ये C हो गया। A कोऑर्डिनेट, B कोऑर्डिनेट, C कोऑर्डिनेट। तो देखो, तो मैं AB वेक्टर को 60 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मुझे AC वेक्टर मिलेगा। सिमिलरली ऐसे ही BC वेक्टर को, यानी ये वाला वेक्टर, तो BC वेक्टर को 60 डिग्री से अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो मुझे BA वेक्टर मिलेगा। अब लिखते हैं, तो AB वेक्टर का मतलब हो गया Z2 माइनस Z1 और उसको π/3 से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो ये मिला Z3 माइनस Z1। सिमिलरली BC वेक्टर है तो Z3 माइनस Z2 और उसको π/3 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया तो मुझे क्या मिलेगा, Z1 माइनस Z2। अब लगाते हैं इस पर रोटेशन। तो न्यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओल्ड यूनिट वेक्टर इंटू ई रेज टू आयोटा रोटेशन। सिमिलरली ऐसे ही
न्यू यूनिट वेक्टर z1 माइनस z2 अपॉन ओल्ड यूनिट वेक्टर, न्यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओल्ड यूनिट वेक्टर इंटू ई रेस टू आयोटा रोटेशन। अब एक और चीज़ कि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ बराबर होगी कैंसिल, ये लेंथ भी बराबर होगी कैंसिल, और दोनों को डिवाइड कर दो। तो दोनों को डिवाइड किया तो z3 माइनस z1 अपॉन z1 माइनस z2 इज इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन z3 माइनस z2। क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे z1 z2 z3 में रिलेशन आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो z3 माइनस z1 इंटू z3 माइनस z2 इज इक्वल टू z1 माइनस z2 इंटू z2 माइनस z1। तो ये एक्सपेंड किया तो z3 स्क्वायर माइनस z1 z3 माइनस z2 z3 प्लस z1 z2 इज इक्वल टू z1 z2 माइनस z2 स्क्वायर माइनस z1 स्क्वायर प्लस z1 z2। तो इसमें अगर देखें तो z1 प्लस z2 कैंसिल, z1 z2 कैंसिल हो रहा है, z1 z2 कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस z3 स्क्वायर इज इक्वल टू z1 z2 प्लस z2 z3 प्लस z3 z1। तो ये वो रिलेशन आ गया, सिग्मा z1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा z1 z2। वो ये बता रहा है कि z1 z2 z3 तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर, z1 z2 z3 अगर तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर सिग्मा z1 स्क्वायर सिग्मा z1 z2 के बराबर हैं, तो दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर सिग्मा z1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा z1 z2 है, तो इसका मतलब दीज आर द वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल।